हाँ जी ए जी सुनो जी। चलो परसेंटेज पढ़ाएंगे आपको। क्या पढ़ाएंगे? परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है? किसी वैल्यू को 100 पर सॉल्व करना ही क्या कहलाएगा? परसेंटेज। परसेंटेज हम करेंगे कैसे? जैसे देखो इसका हम देखो इसी चैप्टर से लिंक करेंगे सबको। परसेंटेज पढ़ाएंगे, इसके बाद प्रॉफिट लॉस कराएंगे। प्रॉफिट देखो दोनों में अंतर क्या है? परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस में, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस में क्या डिफरेंस है बताओ। मैं ये कहना चाहता हूँ परसेंटेज में कहता है डिक्रीज इंक्रीज। क्या कहेगा? डिक्रीज और इंक्रीज। या क्या कह देता है उसी चीज को क्या कह देता है? प्रॉफिट लॉस। क्या कह देगा? प्रॉफिट लॉस। इंक्रीज इंक्रीज में वहां पर भी जोड़ते थे, आपको यहाँ पर भी जोड़ना पड़ेगा। परसेंटेज में क्या करना पड़ेगा? यहाँ सिर्फ इंक्रीज आएगा तो ऊपर वाला नंबर ऐड करेंगे। तो किसी वैल्यू देखो मैंने कहा कोई नंबर है, किसी नंबर में हम 20% इंक्रीज कर रहे हैं तो पहले तो हमें 100 पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इंक्रीज हो रहा है 120 में 100 में जो ऐड कर देंगे। मान लो किसी नंबर में हम 20 क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्या है कि हम 100 में तो इंक्रीज कर सकते हैं ना। क्लियर है? अगर इसी क्वेश्चन को अगर ये कह देता कि कोई वस्तु है उस पर 20% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, तो कॉस्ट प्राइस हमारा इसका मतलब 100 होगा, 20% इंक्रीज हो वो प्रॉफिट हो गया तो 120 हो गया। तो बात दोनों में क्या अंतर है बताओ मुझे। यहाँ कह रहा है इंक्रीज, यहाँ कह रहा है प्रॉफिट, है ना। यहाँ कॉस्ट प्राइस की बात करेगा, वहां पर नंबर एक है कोई, है ना, की बात करेगा। क्लियर? समझ में आ गया? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना पड़ेगा। जैसे देखो कहीं लिखा है 20%, क्या लिखा है? 20%। अब इसको मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। क्लियर है? जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 20 अपॉन परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 1/5। क्लियर? अगर मैं इसी चीज को अगर कहीं लिखा है 16 से 2/3%, इसको मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है। इसमें चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा? इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और 2 ऐड कर दूंगा। कितना हो गया? 50 हो गया। 50 अपॉन 3। अब परसेंट का लगाऊंगा 100, डिवाइड करेंगे तो नीचे डिवाइड कर देंगे 100 से। तो कितना बचा हमारे पास? 2 आ गया नीचे, ऊपर 1। क्लियर? 1/6 हो गया। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। तो अब कुछ वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी मैंने आपको सिखाया था कि मैंने किसी नंबर में क्या किया, कोई नंबर 100 है उसमें 20% इंक्रीज कर दिया तो 120 हो गया। अगर इसको मैं रेशियो बनाऊंगा तो क्या बनेगा मेरे पास बताओ? 0 0 कट गया, ये 5 से 6 हो गया। यही तो हो गया। अगर मुझे फ्रैक्शन पता होगा, क्या फ्रैक्शन है 20% की 1/5। अगर कोई वैल्यू मेरे 5 है, एक इंक्रीज हो गया, एक क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, तो कितना हो जाएगा? 1/5। तो 5 से 6। क्लियर है? यही तो हो जाएगा। अब फ्रैक्शन आपको पता हो तो डायरेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डायरेक्ट कर सकते हो। फिर 100 मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना। क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? देखो अब क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? अब मैं फ्रैक्शन लिखा रहा हूँ, फिर आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखो देखो अगर मैं कहता हूं 1/, आपको अगर कहीं दे रखा है 50%, तो इसको क्या लिखोगे आप? 1/2। कहीं परसेंटेज देगा, इसको आप फ्रैक्शन में देख लेंगे, ठीक है ना। तो अब डायरेक्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। 1/2 1/3 के सामने लिखना है 33 1/3%। अच्छा डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर इसको ये लिखेंगे डायरेक्ट लिख सकते हैं। हाँ, फिर इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे फ्रैक्शन को डायरेक्ट, ठीक है ना। आपको ये देगा, फिर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ये वैल्यू पता होना चाहिए।
क्या फ्रैक्शन है 1/4, इसका मतलब ये कितना होगा 25%, 1/5 20%। मैन लिखा दे रहा हूँ, निकालना मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। तो अब देखो 1/6 कितना हो जाएगा 1/6 16 सही 2/3%। ये आपको एक क्वेश्चन में देगा, आप डायरेक्ट क्या लिखोगे 1/6, ठीक है ना। 1/7 ये होता है 14 2/7%, क्लियर। 1/8 12 सही 1/2%, क्लियर। 1/9 कितना हो जाएगा 11 सही 1/9%। 1/10 की आप जानते हो फ्रैक्शन, 10% दे रखा हो तो क्या लिखोगे 1/10। तो ऐसे ही 1/11 इसको डायरेक्ट क्या लिखोगे 9 1/11%, क्लियर है, कोई डाउट। नहीं। अब देखो आपको डायरेक्ट में 1/20 क्या लिखोगे 5%, 1/25 क्या लिखोगे 4%, ठीक है ना। ये मैन फ्रैक्शन आपको लिखा दी मैंने, क्या लिखा दी मैं, और निकालना मैंने आपको बता ही दिया था। निकालते कैसे फ्रैक्शन मैंने बताया था, अभी इसकी फ्रैक्शन निकालना बताया था। तो आपको ये सब मैंने बता रखा है अभी, ठीक है ना। आप डायरेक्ट इसको कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सर एक मिनट नोट कर लो। नाइन तक इरेज कर दीजिए वाला कौन है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, जैसे कहीं लिखा हो आपको दे दिया जाए ऑफ 33.3% ऑफ 0.15% इक्वल क्या आएगा, सॉल्व कर दो इसको। करो सॉल्व इसको। करो करो। सर ऑप्शन क्या है। अब देखो करेंगे कैसे, देखो 10,000 है, इसकी फ्रैक्शन मैंने बताई थी, 1/3। क्लियर। हाँ अब एक बार तो पॉइंट का पॉइंट हटा के नीचे 100 करेंगे, एक बार परसेंटेज का 100, हाँ क्लियर है। तो सॉल्व कर लो, 1 2 1 2 4 हो गए, 1 2 3 4, 3 से डिवाइड करेंगे कितनी बार गया 5 बार। तो एक समझ में आ गया, तो लिखो नोट करो जल्दी से। हो गया। ठीक है ना, आगे लिखो। आगे लिखो, जैसे मैंने कहा 1000 ऑफ 20% ऑफ 30% इक्वल क्या आएगा, जल्दी बताओ। 20% और 30%।
सर 30% किसका है? 30% का तो दिखाया नहीं। पॉइंट हटा के परसेंट के हटा के 100 कर देते ना, परसेंट का चिन्ह हटा दे तो क्या कर दे, नीचे 100 आ जाएगा। क्या फर्क पड़ रहा है उसको, बता तो दिया। परसेंट का चिन्ह हटा दे तो फ्रैक्शन चेंज करने से तो डिवाइड करके 100 से देखो करेंगे ऐसे इसको। इसका भी फाइन 1 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 100 1 2 3 4 1 2 3 इसके साथ 4 तो ये कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 30 कितना आ जाएगा, इक्वल कितना आ जाएगा 60। बस आंसर हो गया ये। चलिए 1/5 भी ले सकते हैं ना वहाँ पे 20%। हाँ वहां पर लिख सकते हो 1/5 भी ले सकते हो। क्लियर हो गया। सर ये 1/11 का 9/11 कैसे आया? कौन से वाले का? सर ये जो आपने 1/11 का 9/11% लिखा वो 100 में ना करोगे आप, इसमें देखो मल्टी परसेंटेज चेंज करते हैं तो 100 का याद है, ऐसे करते हैं परसेंटेज चेंज करते तो मल्टीप्लाई 100 का करते हैं, ठीक है ना। आगे समझ में? हाँ। कोई डाउट? नहीं। आगे चलते हैं हम लोग। चलो मैंने कहा लिखो, क्वेश्चन लिखो। If P is 40% less than, if P is 40% less than Q, क्यों? then Y, if P is 40% less than Q, then Y, what percent Q is more than P? More than P. What 60% percent? हो जाएगा इसका। What percent more than? What percent Q is more than P? सर आप फोन में भेज दो ऐसा तो। सर 60 आ जाएगा 40 का तो 60 का तो कहने का मतलब यार P है ना वो Q से 40% कम है। क्या है 40% क्या है? कम है। कम है। तो आपको पता होना चाहिए 100% का तो होता है, 40% तो देखो, 60 तो अगर कोई वैल्यू मान लो ये P है और Q है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में कह रखा था P Q से 40% कम है, P है वो Q से 40% कम है तो Q कितना लेंगे 100 हाँ। और ये 40 कम है हाँ। तो कितना बचा? 60। क्लियर हो गया। वही तो मैं कह अब इसका रेशियो बना लेंगे 0 पॉइंट से पॉइंट हटेगा 2 से काटेंगे 3 5। अब देखो द मोर देन का है ना, देन के साथ देन P, देन यहां लिखा है ना देन P ये लिखा है लास्ट लाइन देखो। हाँ। तो देन के साथ जो वैल्यू आएगी तो डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस कितना आ गया? दो 2 ज्यादा है, मोर का 2 ज्यादा है। हाँ। तो देन के साथ जो नंबर है कौन सा है? P है। तो P की वैल्यू हम कहां लिखेंगे? नीचे। हाँ। अब परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100। सॉल्व कर दो इसको, आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 60 करो, इसको पता होना चाहिए। ऑप्शन क्या है? 66 पॉइंट ये आ जाएगा 66.66%। हाँ सर ये देखो डिवाइड करना नहीं आता, इनका 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लें 200 हो गया अपॉन 3 से डिवाइड कर लो डेसिमल में, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 66.66%। 66 आता रहेगा, आंसर कितना आ जाएगा? ये क्लियर हो गया? कर लोगे?